आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का अतिथि तुम कब जाओगे पाठ पढ़ेंगे। यह शरद जोशी जी द्वारा रचित है। शरद जोशी व्यंग में हास्य का पुट अधिक रखते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में हास्य के माध्यम से कुछ बातें बहुत कम शब्दों में और बड़ी सरलता से कह देने में सफलता मिली है। सामान्य पाठक बड़ी जल्दी विषय प्रवेश कर जाता है और उसको जब इस बात का एहसास होता है कि इन सीधी सादी बातों के पीछे गहरा तथ्य है, तो जो शौक पाठक को लगता है वही उसे झकझोरता है। इस प्रकार वे हास्य को व्यंग का औजार मानते हैं, ना कि लक्ष्य। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में जब अतिथि 4 दिन तक लेखक के घर से नहीं जाता, तो 5वें दिन लेखक उसे चुनौती देते हुए कहता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। लेखक के इस कथन में अनचाहे मेहमानों पर कटाक्ष किया गया है। लेखक ने तत्सम प्रधान, चतुर्थ, दिवस, अंकित, संक्रमण जैसे शब्दों के साथ ही एस्ट्रोनॉट्स, स्वीट होम, स्वीटनेस, शराफत, सेंटर आदि विदेशी शब्दों का यथास्थान सहज रूप से प्रयोग किया है। लेखक की शैली यहाँ पर व्यंग्यात्मक है। आइए पाठ का सार करें। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक शरद जोशी हैं। इस पाठ में लेखक ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो अपने किसी परिचित के घर बिना सूचना दिए आ जाते हैं और फिर वहां से जाने का नाम नहीं लेते। लेखक के घर अचानक आए हुए अतिथि को आज 4 दिन हो गए हैं और वो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लेखक सोचता है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक के घर आया हुआ अतिथि जहां बैठ सिगरेट का धुआं फेंक रहा है, उसके सामने लगे कैलेंडर की तारीखें पिछले 2 दिनों से उस अतिथि को दिखा दिखा कर बदली हैं। आज उस लेखक के घर आए 4था दिन पर वह जाने का नाम नहीं ले रहा। इतने समय तक तो चंद्र यात्री चांद पर भी नहीं रुके थे। क्या उसे उनकी धरती भी पुकार नहीं रही। जिस दिन यह अतिथि लेखक के घर आया था, उस दिन वह किसी अनजानी मुसीबत के आने की संभावना से घबरा गया था और उसने अपने बजट की चिंता होने लगी थी। इतना होने पर भी उसने पत्नी सहित उसका स्वागत किया था। रात के भोजन में 2 सब्जियां, रायता, मीठा आदि उसे खिलाया था। उन्होंने सोचा कि कल तो यह अतिथि चला ही जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी इसे अच्छा भोजन कराया और सिनेमा भी दिखाया। लेखक ने सोचा था अगले दिन उसे स्टेशन पहुंचाकर भावभीनी विदाई दे देंगे। तीसरे दिन जब अतिथि ने अपने कपड़े धोबी को देने के लिए कहा, तो लेखक घबरा गया। उसे लगा अतिथि सदा देवता नहीं होता, वह मानव और राक्षस भी हो सकता है। उसके कपड़े देने के लिए लेखक उसके साथ लॉन्ड्री की ओर चला, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की आंखें इस आशंका से फैल गई हैं कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा। लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर भी आ गए, पर बिस्तर की चादर भी बदल दी, पर उसने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाया। दोनों की आपस में बातचीत बंद हो गई। लेखक उपन्यास पढ़ता तो अतिथि फिल्मी पत्रिका के पृष्ठ पलटता रहता था। लेखक की पत्नी ने पूछा कि यह महाशय कब प्रस्थान करेंगे। लेखक केवल इतना ही कह सका कि क्या कह सकता हूँ। पत्नी ने कहा कि आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ। लेखक ने कह दिया कि बनाओ। उनके मन में अतिथि सत्कार के सब भाव समाप्त हो गए थे। अब अतिथि को भी खिचड़ी खानी होगी। अगर वह अब भी ना गया तो उसे उपवास भी करना पड़ सकता है। लेखक को लगता था कि अतिथि के यहाँ
अतिथि को यहाँ अच्छा लग रहा है, इसलिए वह यहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि दूसरों का घर सबको अच्छा लगता है। वह उसे गेट आउट कह देना चाहता था, पर शराफत के मारे ऐसा कहता नहीं। अगले दिन जब अतिथि सोकर उठेगा तो वह उसका यहाँ आने का 5वां दिन होगा। लेखक को लगता है कि तब वह यहाँ से सम्मान पूर्वक विदा होने का निर्णय अवश्य ही ले लेगा। यह लेखक की सहनशीलता का अंतिम दिन होगा। उसके बाद वह उसका आतिथ्य नहीं कर सकेगा। वह जानता है अतिथि देवता होता है, पर वह अधिक समय तक देवताओं का भार भी नहीं उठा सकता, क्योंकि देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, ना कि उसके समान जमकर बैठ जाते हैं। इसलिए लेखक चाहता है कि उसका अतिथि भी लौट जाए, जिससे उसका देवत्व सुरक्षित रहेगा। अन्यथा लेखक को उसे भगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है। आइए अब हम इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न करें। अतिथि तुम कब जाओगे? बहुविकल्पी प्रश्न। अतिथि तुम कब जाओगे पाठ के लेखक कौन हैं? शरद जोशी, गणेश शंकर विद्यार्थी, यशपाल, बछेंद्री पाल। तो इसका सही उत्तर है शरद जोशी। कमरे में किस वस्तु से धुआं हो रहा था? लकड़ी से, उपले से, सिगरेट से, सिगार से। तो इसका सही उत्तर है सिगरेट से। लेखक कितने दिन से कैलेंडर की तारीख दिखा कर बदल रहा था? 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से। तो इसका सही उत्तर है 2 दिन से। अतिथि कितने दिन से घर पर रुका हुआ था? 4 दिन से, 5 दिन से, 2 दिन से, 10 दिन से। तो इसका सही उत्तर है 4 दिन से। लाखों मील लंबी यात्रा करके दोनों एस्ट्रोनॉट्स कहाँ गए थे? सूर्य पर, चांद पर, तारों पर, मंगल पर। तो इसका सही उत्तर है चांद पर। अतिथि कैसा चेहरा लिए हुए घर पर रुका था? रूखा चेहरा, तना हुआ चेहरा, सुलभ मुस्कान वाला, सीधा सादा चेहरा। तो इसका सही उत्तर है सुलभ मुस्कान वाला। किसने अपनी पीड़ा पी ली थी? लेखक ने, अध्यापक ने, अतिथि ने, पड़ोसियों ने। तो इसका सही उत्तर है लेखक ने। लेखक ने किस समय का भोजन तैयार किया? रात्रि का, दोपहर का, सुबह का, तीनों समय का। तो इसका सही उत्तर है दोपहर का। लेखक रात को अतिथि को कहाँ ले गए? क्लब में, मंदिर में, सिनेमा में, पार्क में। तो इसका सही उत्तर है सिनेमा में। अतिथि को विदा कर कहाँ तक छोड़ने की इच्छा की? स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, रिक्शा स्टैंड पर, टैक्सी स्टैंड पर। तो इसका सही उत्तर है स्टेशन पर। किसका लेन देन मिट गया था? पैसों का, कपड़ों का, शब्दों का, हीरों का। तो इसका सही उत्तर है शब्दों का। घर पर अब क्या फैला हुआ था? चुप्पी, हंसी, शोर, शांति। तो इसका सही उत्तर है चुप्पी। सौहार्द किस दिशा में बदल गया था? लड़ाई में, बोरियत में, जोश में, प्रेम में। तो सौहार्द यहाँ पर बोरियत में बदल गया था। अदृश्य गोंद से क्या चिपक गया था? अतिथि का व्यक्तित्व, अतिथि की किताब, अतिथि के कपड़े, अतिथि का सामान। तो इसका सही उत्तर है अतिथि का व्यक्तित्व। किसकी उष्मा समाप्त हो गई थी? सत्कार की, तिरस्कार की, शांति की, लड़ाई की। तो सही उत्तर बनता है सत्कार की। डिनर किस में बदल गया था? चावल में, खीर में, ब्रेड में, खिचड़ी में। तो इसका सही उत्तर है खिचड़ी में। किस वस्तु को गोलाकार रूप प्रदान किया जाना था? कपड़ों को, बिस्तर को, खिलौनों को, मिट्टी को। इसका सही उत्तर है कि अतिथि के बिस्तर को। हम दोनों का संबंध किस दौर से गुजर रहा था? संक्रमण, मित्रता, शत्रुता, शांति। इसका सही उत्तर है संक्रमण। लेखक किसे जाने के लिए कह रहा था? पत्नी को, बच्चों को, अतिथि को, पड़ोसी को। तो इसका सही उत्तर है अतिथि को। सत्कार की उष्मा का क्या तात्पर्य है? किसी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार करना। हाँ जी, इसका तात्पर्य यही है कि किसी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार करना। तो छात्रों,
आपने यहाँ से ये सीख ली कि हमें किसी के घर बहुत कम समय के लिए मेहमान नवाजी करवानी चाहिए। वक्त, एतवार और इज़्ज़त ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। धन्यवाद।